हित चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक द्वारा 4 माह के भ्रूण को दफनाया गया। इस मौके पर उनके साथ हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस महासचिव पवन कुमारी शर्मा, रोटरी क्लब से शशि गुप्ता, समाज सेवी शेरचंद चावला, रोहताश आर्य आदि भी मौजूद रहे। वहीं जानकारी देते हुए हित चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक हितेश पावा ने बताया कि यह करीब 4 माह का भ्रूण था, जो उन्हें सेक्टर 6 पंचकुला की चौकी के एसआई जसबीर द्वारा सौंपा गया था। हितेश पावा ने बताया कि मिली जानकारी के मुताबिक एक महिला इलाज के लिए अस्पताल में पहुंची थी और इलाज के दौरान उक्त महिला को 4 माह का बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। फिर वह महिला बच्चा छोड़कर वहां से चली गई। इस मौके पर हितेश पावा ने इस कृत्य की निंदा करते हुए कहा कि इस माह में उनके द्वारा दफनाया गया यह 5वां भ्रूण है। उन्होंने कहा कि लोग इस तरह का पाप ना करें और यदि कोई भी व्यक्ति बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ है तो हित चैरिटेबल ट्रस्ट से संपर्क करें, हम बच्चों का पालन पोषण करेंगे। सर एसआई जसबीर सिंह, हाँ जी। चौकी सेक्टर 6 पंचकुला। ये हमारे को बाथरूम से सरकारी हॉस्पिटल के बाथरूम से मिला है। ये करीब कोई 4 महीने का है, मेल है और कोई लेडीज इसको फेंक के चले गई। हमने उसकी बहुत तलाश की लेकिन लेडीज का कोई सुराग नहीं लगा। हम उसकी तलाश जारी कर रहे हैं, जिसका हमने आज पोस्टमार्टम करवाया है और हमने पोस्टमार्टम करवा के हिट चैरिटेबल के हवाले कर दिया। ये बताएं, जो आज ये भ्रूण मिला कहाँ से मिला? सबको पहले मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आज इस महीने में मेरे ख्याल में 5वां भ्रूण है हमारे पास। एक 9 महीने की बच्ची आई, 4 महीने का आया, फिर 5-6 महीने का आया, एक और आया। इस तरीके से इतने पाप और अत्याचार हो रहे हैं, कोई कह नहीं सकते हम। ये आज भ्रूण मिला है सेक्टर 6 से, जसबीर जी ने दिया है, एएसआई सेक्टर चौकी से ही उन्होंने आज ये हमें भ्रूण दिया है। इसका पोस्टमार्टम हुआ। अभी तक जो महिला लेडीज़ थी इसको टॉयलेट में फेंक के चली गई, तो उसकी तलाश जारी है। उनसे अभी तक इसके बारे में काफ़ी मनसा देवी या और इधर झुग्गियों में या कहीं करीब मतलब कि लेबर वर्क लेडीज़ थी जो कहते हैं, तो वो इसको फेंक के चली गई। कितने महीने का है ये कोई तकरीबन उन्होंने बताया जी 4 महीने का है। तो इस तरीके से ये बच्चों को या तो क्या कहेंगे, अब कौन सी भाषा में हम प्रयोग करें, नाजायज़ हैं बच्चे। अगर जायज़ हैं तो माँ बाप इनको पाल नहीं रहे या कुछ नहीं कर रहे। अगर ऐसा नहीं है तो बच्चे ना पैदा करो। करते हो तो अगर कोई ऐसा फेंकने की इच्छा है तो हित चैरिटेबल ट्रस्ट इन कार्यों में बहुत आगे है। हमें दें उस बच्चे को, हम उसको पालें पोसें। उसको एक लड़का हो या लड़की हो तो हम उसको ऐसा शिक्षा दें कि कल्पना चावला की तरह देश का नाम रोशन करे। हमारे ये किस में कहाँ गुण है कहा नहीं जाता। कई बार वीडियो में हमने देखा है कि उसने अपनी कन्या फेंक दी, वो बड़ी पता नहीं चला, बाद में पता चला ये मेरी कन्या थी। आज फलानी अफसर बन गई है, फलानी पोस्ट पे चली गई है, फिर पछतावा होता है उनको। जब हम कंजकों में जाते हैं कन्या ढूंढने, तो वो कहते हैं हमारे घर नहीं है कन्या, वो कहते हैं हमारे घर नहीं है। तो इन चीज़ों को मैं समाज से कहना चाहूँगा, ऐसे कोई बच्चे होते हैं हमसे संपर्क कर लें, हम उसका पूरा संभालेंगे, पालेंगे, पोसेंगे अपने बच्चों की तरह। जैसे मैंने पहले भी 2-3-4 बार पहले कहा है कि जैसे मेरे पास 2 बेटे हैं, मेरे पास 100 बच्चे भी आ जाएं, हम उसको भी परमात्मा के आशीर्वाद से, उसकी कृपा से उन 100 बच्चों को भी पालन पोषण हम कर लेंगे। अगर ऐसा कोई होता है तो हमसे संपर्क करें। हित चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबकी सेवा में। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9876113857। आज हमारे साथ समाज में रोटरी क्लब से शशि दीदी जी आए हैं, कांग्रेस से पवन कुमारी शर्मा जी आए हैं, चावला जी हैं, परमजीत जी हैं, रोहताश आर्या जी हैं। ये सेवादार मिलके हमारे ऐसे कार्य करते रहते हैं। अज्ञात बॉडियों के संस्कार करने इस महीने में आज 18 तरीके में 8 संस्कार हम कर चुके हैं और ये 5वां भ्रूण होगा। ये सेवाएं चलती रहती हैं। कभी भी किसी को हो हमसे संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। वैसे तो हितेश पावा जी ने काफ़ी कुछ बता दिया हुआ है। जो कन्या भ्रूण हत्या है वो जघन्य अपराध है, किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो भी ये कुकृत्य करते हैं समाज में, हर सोल की एक अपनी जर्नी है और हर बेटी हर बच्चा अपना भाग्य लेकर आता है।
तो जो परमपिता परमात्मा की व्यवस्था बनी हुई है, हम इंसानों को कोई हक नहीं है कि उसकी व्यवस्था में हस्तक्षेप करें। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, दृढ़ विश्वास है कि उसको जो उसने बोया है, गलत काम किया है, वो किसी न किसी रूप में उसके कुपरिणाम उसको भुगतने पड़ेंगे। परमपिता परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है कि उसके घर में देर जरूर है पर अंधेर गर्दी नहीं है, और उनको भुगतना पड़ेगा जो भी कर रहे हैं। तो हम सब मिलकर अगर समन्वित रूप से इस दिशा में प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिटल एफर्ट्स एड्स अप टू बिग रिजल्ट। तो समाज का ये केवल हितेश पावा जी की जिम्मेदारी नहीं है या सामाजिक कर्त्री पवन कुमारी जी की जिम्मेवारी नहीं है, ये हर भारतीय की परम कर्तव्य है, नागरिक जिम्मेवारी है कि इस जो भी अपराध हो रहे हैं यहाँ पर मिलकर आवाज़ उठाएं, और तभी कुछ संभव हो सकता है, अन्यथा नहीं। और मेरी इनसे भी प्रार्थना है कि और लोगों को भी साथ जोड़ें और परमपिता परमात्मा हितेश पावा जी को और ज़्यादा आत्मबल दे। बहुत शक्ति आत्मबल चाहिए ऐसा काम करने के लिए, और इनको और शक्ति दे ताकि ये इस परम पुण्य कर्म में नित्य जुटे रहें और हम सबको लेकर आगे चलें। और मेरा सभी आसपास के स्थानीय लोगों से भी आह्वान है कि इस मुहिम में सर का साथ दें, पावा जी का साथ दें, तभी कुछ संभव हो पाएगा। अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, हम सब मिलकर कुछ कर सकते हैं। जी मैं शेरचंद चावला पिंजौर से बोल रहा हूँ। पहले तो मेरा सब देशवासियों को प्रणाम जी। और मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि ये आज तीसरा या चौथा यहाँ पर ये छोटे बच्चे जो हैं, कोई 4 महीने का, कोई 8 महीने का, कोई 2 महीने का बच्चे जो हॉस्पिटल में गिर के चले जाते हैं और ये सोचते नहीं हैं कि बड़ा होकर ये बच्चा क्या बनेगा। इसके बारे में जाना, मैं आपको बताऊं कि मैं खुद 2 बेटी हैं। लोग 25-26 साल में शादी कराते हैं और मैंने 25-26 साल में जाना अपनी 2 बेटियों के बाद ऑपरेशन कराया था। और मेरे को ये लगता है कि हरियाणा में पहला आदमी मैं हूँ और आज मैं देश का सबसे सुखी इंसान हूँ। अपने आप को महसूस करता हूँ कि मेरी 2 बेटियाँ नहीं, मेरे 4 बेटे हैं। 2 बेटे जो दामाद हैं वो भी मेरे बेटों की तरह हैं। मेरे को आज तक उन्होंने कोई तकलीफ़ नहीं होने दी। जब भी मुझे कोई ज़रूरत पड़ती है, मेरी बेटियाँ और मेरे दामाद दोनों कहते हैं कि पापा आप चिंता ना करो, सारी ज़िंदगी मौज करो, हम बैठे हैं। जब तक हम बैठे हैं आपको किसी चीज़ की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरे को इतना फ़ख्र होता है अपनी बेटियों पे और उन पे। तो सारे लोगों को होना चाहिए कि बेटी भी जो है आज बेटों से बढ़कर है। बल्कि बेटा तो फिर भी ये सोचता है कि माँ बाप कब जाए और मैं कब ये प्रॉपर्टी संभालूं, और बेटी तो दूसरे का घर भी बसाती है और अपना घर भी बसाती है और लोगों की सेवा भी करती है। और हम कहाँ से आए हैं पहले ये सोचना चाहिए कि हम भी तो उन्हीं बेटियों की गोद में से निकले हैं जिनको आज वो मार रहे हैं। तो ऐसा करना बहुत बड़ा अपराध है। मैं भारत के सभी संतों से आह्वान करता हूं कि वो के भागवत करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर मैं कई सालों से देख रहा हूं कि वही लोग उस भागवत में आते हैं, वही लोग वो कराते हैं, उन्हीं में वो सारा कुछ होता है। और उनसे कहता हूं कि सारे ही जो हैं ये इस चीज़ के लिए झुग्गियों में भी जाएं, गाँवों में जाएं, लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं, ताकि ये करना अपराध है और इस काम को ना करें। अगर ये संत इस चीज़ का बेड़ा उठा लें तो इस देश का भविष्य काफ़ी उज्जवल हो सकता है। और हम जो कर रहे हैं, हम स्वामी ज्ञानानंद जी की प्रेरणा से लेकर मैं इस काम को लगा हुआ हूँ करने के लिए। और जब तक मैं जिंदा हूँ उस टाइम तक मैं पावा जी के साथ इस काम को करता रहूँगा। 12 साल से मैं पावा साहब के साथ काम कर रहा हूँ और पावा जी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मैंने 25 लाख रुपए रखे हुए हैं। अगर हमें सरकार 5 बिस्वे ज़मीन यहीं पे शमशान घाट के पास दे दे तो मैं कि वो बच्चों को यहाँ ला के रखूँगा जो मंद बुद्धि हैं। अगर सरकार के पास नहीं, अगर कुछ ऐसा है, कई दफ़ा दिक्कत होती है, तो उनका पालन पोषण पावा जी कहते हैं कि हम अपने सर पे अपने तरीके से अपने आप करेंगे, पर सरकार हमारे को इतना कर दे कि हमें 5 बिस्वे यहीं जगह दे दे, क्योंकि दोनों जगह एक साथ हो जाएगी तो पावा जी उसको बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर दूसरी जगह होती है, क्योंकि हमारे पास पैसे ही इतने हैं, 25 लाख रुपया पावा जी ने पता नहीं कैसे कैसे अपने बच्चों का पेट काट के और तरीके से करके जो रखे हुए हैं, वो अच्छे काम के लिए रखे। और 12 साल से पावा जी निःशुल्क कोई जो है ना
ये जितनी लार्ज डेड बॉडी आती हैं सबका संस्कार करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते, किसी से कुछ नहीं करते। और ऐसी मतलब के वो मतलब के काम कर रहे हैं जो कि शायद एक मिसाल है हमारे इस इलाके की शान है पावा जी। मतलब कि हम पावा जी को मतलब जाना सारे ही दिल से ये चाहते हैं कि इनकी उम्र और इनके परिवार को भगवान सुख शांति से मतलब जाना ऊपर बढ़ता जाए, ताकि ये लोगों की ऐसे ही सेवा करते रहे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं परम शर्मा विवेकानंद मानव सेवा सोसाइटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं 2018 से तीज पावा के साथ जुड़ा हूँ। और पिछले हफ्ते भी हमने एक भ्रूण 5 महीने का लड़का था जो हमें सेक्टर 21 से मिला था, उसको दफनाया था। और आज ये 4 महीने का भ्रूण जो है वो सेक्टर 6 से मिला पंचकुला से, उसको भी दफनाया है। ये बहुत बुरी बात है, जो लोग ऐसे ये काम करते हैं उनको सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए कि बच्चे सबके साझे होते हैं। अगर बच्चों को आप पाल नहीं सकते तो उसको अपना पैदा करने का आपको कोई हक नहीं है।